अंबर कुशवाहा जी, गुरुजी घर से क्या खा पी कर निकलें शुभ होता है, कार्य बन जाता है। जब भी घर से निकलें तो क्या खा के निकलें? हमेशा गुड़ या मिश्री खा के निकलना चाहिए। कहा तो ये भी जाता है दही खा के निकलना चाहिए, दही भी शुभ है। दही खा के निकलें। दही उपलब्ध ना हो तो मिश्री या गुड़, गुड़ सबसे बेस्ट। मुंह मीठा करके निकलें किसी भी काम से। और जब भी घर से निकला, कोई बड़े काम के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ रख लें और जैसे ही दरवाजे से बाहर आएँ तो दक्षिण दिशा की तरफ गुड़ फेंक दें और गुड़ फेंक करके दिशा को मीठा करता हुआ आप आगे चलें तो आपके जीवन में सफलताएं होंगी। जिस काम के लिए जा रहे हैं काम निश्चित होगा। यदि आप गुड़ खा के निकल रहे हैं और यदि बड़े काम के लिए निकल रहे हैं तो आपकी पत्नी पूरब दिशा की तरफ मुंह करके आप उसके सामने मुंह करें। आपका मुंह होगा पश्चिम में, पत्नी का मुंह होगा पूरब में। आपकी पत्नी आपके माथे पर तिलक लगाए। कोई बड़े काम के लिए जा रहे हैं तो सदा पत्नी अपने पति को माथे पर तिलक लगाए, पूरब दिशा की ओर मुंह करके अपने सामने पति को खड़ा करे। और जब भी घर से निकला करो तो दर्पण देख के, शीशा देख के, अपने आप को देख के निकला करो। इसलिए ईशान कोण में मंदिर होता है, भगवान को प्रणाम करके निकला करो। और जब भी घर से बाहर कदम रखो तो हमेशा दाहिना पांव बाहर होना चाहिए और आकाश की तरफ देख के, पहले आकाश को देखो, भगवान को प्रणाम करो, दाहिना पांव आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा गुड़ रख लो और बाहर फेंक दो। ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं यह हमें पॉजिटिव कर देती हैं और आपको सफल बना देती हैं, है ना। जब भी आप घर से निकलेंगे थोड़ा सा गुड़ आप बाहर फेंकेंगे, इसका साइंटिफिक भी है। बेचारी चींटियाँ खाएंगी, चींटियाँ गुड़ खाएंगी तो आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। मदन लाल जांगिड़ जी, गुरुजी घर में छिपकली होने का क्या मतलब है? ये क्या संकेत देती हैं? इन्हें कैसे दूर करें? कहते हैं छिपकली के लिए मोर पंख लगाना चाहिए। मोर पंख जहाँ होता है वहाँ छिपकली नहीं आती, ऐसा कहा जाता है। तो मोर पंख लगाएं। और छिपकली अशुभ नहीं है, है ना। घर में छिपकली का होना ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। आपके घर में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो जहरीले, उन सबको छिपकली खाती रहती है। और छिपकली ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी को छिपकली ने काट लिया हो और छिपकली के काटने से कोई मर गया हो। ऐसा तो आज तक सुनने में नहीं आया। आपकी नज़र में आया ऐसा? नहीं ना। छिपकली हमेशा घर के लिए शुभ होती है, कोई अशुभ नहीं होती है। कोई आपके घर में जो विषैले जीव जंतु घूमते रहते हैं उड़ने वाले, वो उनको खा लेती है। तो जिस घर में बिल्ली होती है उस घर में चूहे नहीं होते। छिपकली होती है, जहरीले कीड़े मकोड़े नहीं होते, है ना। बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं कि आपके हाथ में बैठ जाए ना तो वो फफोला पाड़ देते हैं। कई बार मुंह में बैठ जाने से यहाँ फफोला हो जाते। इन सब जहरीले जीवों को छिपकली खाती है। इसलिए घर में छिपकली का होना अशुभ नहीं है, शुभ है। यदि आप परेशान हैं, आप डरते हैं इसलिए परेशान होंगे, लेकिन छिपकली ना किसी को काटती है। लोग कहते हैं कई बार छिपकली ऊपर गिर जाती है। हाँ, गिर जाती है ऊपर, पर आज तक उसने किसी को काटा नहीं है। गिर जाती है तो आप स्नान कर लें, क्योंकि वो जहरीला जीव है, इसलिए स्नान कर लेना चाहिए। उससे कोई दोष नहीं होता छिपकली के ऊपर गिर जाने से, पर स्नान कर लेने से ठीक होता है ना। तो मोर पंख लगा सकते हैं यदि आपको दिक्कत ना हो तो।